कुछ। आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का परिचय कह सकते हैं आप। तो एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स होती है, ये जो वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इसका एक्चुअल मीनिंग लगाया जाता है डेटा और नंबर्स। डेटा और नंबर्स, और ये डेटा और जो नंबर होता है, क्योंकि हमें जो वर्किंग करनी होती है स्टैट्स की वो हमेशा एक डेटा पे होती है। डेटा क्या, जैसे लाइक सपोज करो अगर आप एक स्कूल के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, तो आपके स्कूल के अंदर एक एक क्लास की अगर वर्किंग की जाएगी तो वर्किंग किसके बेस पे की जाएगी? वो वर्किंग की जाएगी डेटा पे, जिसे आप नंबर कहते हैं। लाइक एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, उन 100 में से मान लो 50 गर्ल्स है, 50 बॉयज है, उनमें मान लो 10, 20 और 20 आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है। तो ये सब क्लासिफाइड किस बेस पे हुआ? जब हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया तो उसके बेस पे आपने क्या किया, डेटा को एनालाइज। तो स्टैट्स में हम करते क्या है, स्टैट्स के अंदर आप जितनी भी वैल्यूज आपके पास होती है जो आप अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करते हो, उन पर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क। हमारी क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली स्टैट्स में वर्क जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहला वर्क होता है कलेक्शन, सेकंड होता है क्लासिफिकेशन, थर्ड वर्क होता है टेबुलेशन, फोर्थ होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ आपका होता है एनालिसिस, सिक्स्थ आपका होता है इंटरप्रिटेशन, एंड सेवेंथ इज योर फोरकास्ट। तब जो कलेक्शन ऑफ डेटा है इसमें दे रखा है पहला, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्टिंग ऑफ डेटा। जो डेटा में क्या करना होता है, कलेक्ट करना। जैसे लाइक आपने वर्ड देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमारे पॉपुलेशन क्या होती है, कलेक्ट की जाती होती है, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। जब आप स्कूल के अंदर जाते हो या आपके पास किसी का फोन आता है कि हम स्कूल से बोल रहे हैं, आपने भी 10th पास की है, तो आप अगर हमारे स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट दिए जाएंगे और ये आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कहां से आया डेटा? ये डेटा भी कहीं ना कहीं से दिया, तो भी उन्होंने क्या किया, डेटा सोर्स किया, जनरेट किया कहीं से। तो उसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के हमेशा दो फॉर्मेशन होते हैं। पहली फॉर्म को कहते हो आप प्राइमरी, प्राथमिक, और सेकंड को कहते हो आप सेकेंडरी, द्वितीयक। जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? कलेक्ट फ्रॉम इनिशियल लेवल, मतलब जहां पर डेटा आप इनिशियल लेवल से क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। जैसे हमें बताया जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है वो हर 10 साल में होती है, एवरी 10 ईयर्स। और जब वो पॉपुलेशन हर 10 साल में होती है तो वो 10 साल में जो पॉपुलेशन होती है वो ये नहीं कि 10 साल पहले क्या रिकॉर्ड की तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो, नहीं, वो फिर दोबारा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगी। कितने स्टेट है, हर एक स्टेट की वर्किंग के अंदर लग जाएंगे, उसकी बेस पे क्या करोगे, आप उस डेटा को कलेक्ट करोगे अलग अलग जगह, वो भी किससे, अलग अलग सोर्स से। जैसे एक सिंपल कॉलोनी के अंदर गए, 100 मकान है तो 100 मकान के अंदर आप ज्यादा क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। प्राइमरी। अब सेकेंडरी क्या होती है? जहां पर वर्किंग में आप वैल्यूज को कलेक्ट करते हो, किससे? बाय द वे ऑफ प्राइमरी सोर्स। किससे? प्राइमरी सोर्स से आप डेटा कलेक्ट करते हो, किससे? प्राइमरी सोर्स। किससे करते हो? प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हो। लाइक टोटल पॉपुलेशन में से, जैसे कोई डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, अब वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो डेटा कलेक्ट करेगा वो किससे करेगा? वो हेल्थ डिपार्टमेंट डेटा कलेक्ट करेगा किससे? प्राइमरी सोर्स से। किस अकॉर्डिंग? अब वो इधर हर घर में अलग अलग जाके देखेगा भी बीमार कौन है, स्वस्थ कौन है, किसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, किसको आयरन की रिक्वायरमेंट है, किसके लिगामेंट में प्रॉब्लम है, किसके बॉडी में किसी भी डिजीज में, वो थोड़ा जाके देखेगा। क्या देखेगा? जो सेंसेक्स कलेक्ट किया, जो सेंसेक्स आपने कलेक्ट किया वो उसको चेक करेगा और उसके भी पर अपना डेटा कवर करेगा। अब सेंसस में कैसे होता है,
आपने देखा होगा आपके घर में आते हैं, कहते हैं भैया हम कहां से, हम भारत सरकार द्वारा भेजे गए जनगणना विभाग से। तो वो एक पर्चा निकालते, हेड ऑफ द फैमिली, घर के अंदर बाकी कौन कौन लोग हैं उनका नाम, हेड ऑफ द फैमिली जो उनका रिलेशन क्या उससे, कौन कौन क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, अगर स्टडी कर रहा है तो कौन कौन सी क्लास में, कॉलेज का बच्चा है तो कौन सी, ठीक है, घर में कोई बीमार है तो कौन है बीमार, कौन सी दवाई चल रही है उसकी, वो सब मेंशन करते हैं अपने उसके अंदर। इससे क्या हुआ, इससे किसी भी अदर डिपार्टमेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या करा उसने, उसने प्राइमरी सोर्स से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कैसे, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरत आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसने डेटा कलेक्ट कर दिया और उसमें क्या करेगा वो भरकर, क्या करेगा, ये क्या कहलाता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सेकेंडरी क्या करता है, सेकेंडरी कहता है कलेक्ट फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। डेटा किससे कलेक्ट करना, प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, डेटा तो आपके पास आ गया कि मान लो घर में फंक्शन के लिए आपने सोच लिया कि 100 लोग आएंगे या 1000 लोग आएंगे या 10,000 लोग आएंगे, तो 10,000 का फिगर या 100 का फिगर या 1000 का फिगर क्या है, कलेक्टिव डेटा। अब ये डेटा जो 100 या 1000 या 10,000 का है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा नहीं होगा, होगा। जैसे लाइक, जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपने पॉपुलेशन लिखी 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी हमारे पास, आ रही होगी ना, वो जहां से आ रही है वो सोर्स क्या देगी, जैसे लाइक सिंपली लिखा मैंने, जैसे लाइक यहाँ लिखा स्टेट, स्टेट में लिखा जैसे राजस्थान, अजमेर, सॉरी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, एमपी, यूपी, और इनमें आपने उनका डेटा लिख दिया कितना कितना है। तो ये क्या हो गया, पूरी की पूरी वैल्यूज का अलग अलग पार्ट में कलेक्शन हो गया। कलेक्शन करने के बाद अब आपको पता है कि हर एक स्टेट में अपने खुद के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, तो उन सारी के सारी वैल्यूज को एक टेबुलर फॉर्म में क्या करना, रिप्रेजेंट करना, क्या करना, एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ताकि मेरे पास एक प्रॉपर क्या आ जाए, डेटा कलेक्ट हो जाए कि कहां पर कितने लोग किस अकॉर्डिंग। जैसे यहां लिखा मैंने डिस्ट्रिक्ट, यहां लिख दिया रेशो, जैसे यहाँ मेल, फीमेल और टोटल, जितने डिस्ट्रिक्ट के नेम होंगे वो लिख दिए, मेल का परसेंटेज, फीमेल का परसेंटेज और उनका टोटल। क्या करना, जो डेटा आपने कलेक्ट किया था अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, उस डेटा को अब क्या करना, टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में, क्यों, ताकि उस चीज को देखकर कोई भी ये एनालाइज कर सके कि जो वैल्यू आपके पास में वो कहां से आई और कितनी। अब ये थोड़ा होता है कि स्कूल की रिपोर्ट कार्ड में हमारे मार्क्स, मम्मी पापा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं बस, अंदर क्या हुआ क्या नहीं उनको नहीं पता कि तुम्हारे गलत नंबर दिए, ये नंबर जानबूझ के काटे के वो दिख रहे हैं क्या हमें, तो वो तो एक तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन मम्मी पापा तो कहते हैं रिपोर्ट कार्ड, वो रिपोर्ट कार्ड किस फॉर्म में होती है, टेबुलर फॉर्म में, जहां लिखा होता है ऊपर टाइटल में लिखा होता है रिपोर्ट कार्ड, नीचे बच्चे का नाम, कौन सी रिपोर्ट कार्ड है, हाफ फेयरली, फाइनल, मिड टर्म, जो भी दे रखा वो, फिर नंबर, एंड में रिजल्ट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब टोटल फिगर कितना है और परसेंटेज, अब क्लास में कौन सी रहेंगे वो रहेंगे, ये लिखा होता है। और उसके बीच में हमें फिर क्या मिलता है, हमारा प्रसाद, प्रसाद में लड्डू बर्फी के साथ साथ नई नई तरह की वैरायटियां, चप्पल, जूते, झाड़ू, ये भी कभी कभार कुछ बच्चों को मिलते हैं, वो भी उनके अप्रिसिएशन के लिए कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये आपके लिए, तो ये भी होता है। तो वो टेबुलर ही बताती है एक बिजनेस के अंदर भी कि आपकी प्रॉफिट लॉस कितना है, कितना नहीं, कितना वर्क होगा, कितना नहीं। नेक्स्ट, ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, जो डेटा आपने टेबल पे रिप्रेजेंट किया। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टेबल भी देख सके, क्योंकि टेबल बहुत लंबी चौड़ी होती है। वो क्या कहते हैं, भैया एक काम करो, बोले क्या, इसको डायग्राम में शो कर दो, जैसे मैंने बनाया डायग्राम, इससे क्या शो हो रहा है, पहले साल में ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, वही नहीं हुई, दिख रहा है, इससे साफ साफ लग रहा है। या फिर आप यू बना दोगे डायग्राम, इससे क्या शो हो रहा है, ग्रोथ थी, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर ग्रोथ होगी, तो पूछ सकता है कि यहाँ पे कमी क्यों हुई या कंटिन्यू वो रिड्यूस क्यों हो रहा है,
वो रिड्यूस क्यों हो रहा है? इससे वो इजीली एनालाइज कर पाता है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या लेकिन दैट टर्म आर कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जितनी भी टर्म हमने करी और डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा के बेस पर क्या करना, अलग अलग रिजल्ट को एनालाइज करना, किसके थ्रू? अलग अलग टूल्स के थ्रू। लाइक मेजर्स, जैसे हमने बात की थी, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन। में डिस्पर्जन के अंदर स्मॉल सिग्मा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, स्मॉल डेल्टा दैट इज कॉल्ड मीन डिवीजन, ठीक है, कोरिलेशन और बहुत सारी चीजें जिनके यहाँ पर आप क्या करते हो, वैल्यू को एनालाइज करते हो और ये पता करते हो कि किस सीरीज में कितना चेंज आ रहा है क्या एक सीरीज का दूसरी से कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो फिर हमारा मूल्यांकन किया जाता है, हिंदी में बोले वैल्यूएशन, मूल्यांकन, जिसे हम स्टैटिकल टर्म में कहते हैं इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। क्या होता है? स्टेप 1 से, जैसे कई बार पापा के हत्ते हम लोग चढ़ते नहीं जल्दी से, क्योंकि पापा रात को लेट आते हैं, हम सो चुके होते हैं। पापा सुबह उठते हैं, जब स्कूल निकल चुके होते हैं, पापा निकल चुके हमारे उठने से पहले। पर कभी कभी हम पापा के हत्ते लग जाए गलती से, तो क्या होता है? बेटा कॉपी लेके आ, पापा लाया, डरते डरते, अच्छा दिखा क्या किया? अब पापा कॉपी का फ्रंट पेज चेक करते, अच्छा ये इतनी तारीख को, इतनी तारीख को। बेटे बीच में पूरा महीना काम नहीं करा था, स्कूल नहीं था कुछ, फिर आगे फिर कॉपी, फिर महीना खाली। बेटा बता रहा क्या हुआ? इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ये बात करता है कि स्टार्टिंग कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबलिकेशन, ग्राफिकल एनालिसिस, इन सारे के सारे पॉइंट को करने के बाद आपका रिजल्ट क्या वही आया है जो आप सोच रहे थे? क्या रिजल्ट वही आया है जो आप सोच रहे थे? तो ठीक है, नहीं तो फिर वर्किंग स्टार्टिंग से स्टार्ट, वर्किंग स्टार्टिंग से स्टार्ट, दैट टर्म आर कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। पापा ने कॉपी चेक कर ली, चलो ठीक है, पूरा काम है, जाओ ठीक है, जाओ खाओ खेलो कूदो। लेकिन गलती से कॉपी के आधे पेज खाली, फिर भरा, फिर खाली, फिर भरा, फिर भरा भरा भरा, फिर खाली खाली खाली, फिर भरा, फिर खाली। बेटा बैठना, मंजू वो चप्पल लेके आना, पापा 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 प्लीज, पापा पापा मूल्यांकन हो रहा है आपका। आप पापा क्या बोलेंगे? डे 1 स्टार्ट हो जाओ, चलो दोबारा कॉपी बनाओ और पूरा काम करके दिखाओ। तो क्या हुआ? जब वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपको दोबारा से स्टार्टिंग क्या करनी पड़ती है? करनी पड़ती। लास्ट इज फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है? भविष्य के बारे में सोचना, पूर्वानुमान। कैसे लगेगा? भैया मैंने पहले काम क्या किया था, आज आप क्या कर रहे हो? इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या देखते हैं? मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा? क्या मैं ठेला लगाऊंगा, क्या मैं दुकान पे काम करूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा? नाम ले रहे हैं इसलिए कि यही प्रोफेशन है, डांसर है, सिंगिंग है, कुकिंग, कुछ भी प्रोफेशन हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए, पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए उसी अकॉर्डिंग डेटा का भी हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि लास्ट टाइम डेटा क्या था, करंट में डेटा क्या है और फ्यूचर में डेटा के एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। और ये पूरी की पूरी टर्म को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स या स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसके बेस पर आप चाहे जूनियर क्लास में हो, सीनियर में हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या इससे ऊपर की आप किसी भी लेवल के अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उन सभी के सभी में 7 पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेजर पॉइंट आप यहीं पे रीड आउट करते हैं, इसको एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। इस एनालिसिस के अंदर आप सारी के सारी टर्म्स, ये तो बहुत माइनर पॉइंट है, इसके भी मेजर मेजर पॉइंट आते हैं जो स्टैट्स के अंदर हम रीड आउट करते हैं, किसके लिए? ताकि हम अपनी वैल्यू को और एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। ओके, समझ में आया कॉन्सेप्ट? लिख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सीरीज। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल का पेपर दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटिशन पेपर दे रहे हो, अगर उनके पास छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, चाहे एमसीक्यू पैटर्न पे आ रहे हो, गलती ये होती है कि वो ये नहीं समझ पाते। चलो उनको पता है, चाहे वो एच बार हो, एम हो, जेड हो,
स्टैंडर्ड डिवीजन हो, स्मॉल डेल्टा हो, इंडेक्स नंबर हो, ठीक है, एचएम हो, जीएम हो, ठीक है, और बहुत सारे टर्म्स आते हैं। वो इन सबको सॉल्व करना जानते हैं, इनके फॉर्मूले पता होंगे, लेकिन वो ये मिस आउट कर जाते हैं कि इनके फॉर्मूले कौन सी सीरीज में कैसे लगाना, कौन सी में कौन सा फॉर्मूला लगाना। वो क्या होता है, वो कहते हैं ना हलचल हो रही है दिमाग में, ये सीरीज दिख तो या इंडिविजुअल रही है, लेकिन क्या इंडिविजुअल है ये डिस्क्रीट है। जब इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, पहले बात करेंगे अब सीरीज की। सीरीज होता है, यू नो दैट सीरीज को बेसिकली हम कहते हैं सीक्वेंस। मतलब क्या हुआ, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑल दी वैल्यू और डेटा all the values or data are arranged in this sequence। क्या करना, जब सारी की सारी वैल्यूज या डेटा को क्या करना, अरेंज करना, किसमें, सीक्वेंस में। अब ये सीक्वेंस जो हो सकता है वो सीक्वेंस दो फॉर्म में होता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब जब वैल्यू 1 3 5 9 12 मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब जब वैल्यूज रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखो, घटते हुए क्रम। तो आपकी वैल्यू जो होगी या तो वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में क्या होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं, हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस की इस टर्म को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। पहले पार्ट को कहते हैं इंडिविजुअल, इसे कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। सेकंड पार्ट इज डिस्क्रीट, इसे कहते हैं खंडित श्रेणी। और थर्ड पार्ट इज कंटिन्यूस, इसे कहते हैं सतत। तो वो तीन नाम है, तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा फंडा है आपका, समझ। इंडिविजुअल का मतलब जहां पर सब अलग अलग, घर में लोग तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी खुद की क्या होती है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, वैल्यू होती है। तो जहां पर सभी की वैल्यू क्या हो, अलग अलग। अब चाहे वो दोनों के दोनों सेम हाइट के हो, दोनों का वेट सेम हो, या दोनों की एज सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वैल्यूज कैसी भी हो सकती हैं, वैल्यूज कैसी भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ओनली क्या होगी, ओनली वैल्यूज होंगी। क्या होंगी, ओनली वैल्यूज होंगी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो वैल्यू के साथ में क्या दे सकता है, फॉर द कंफ्यूजन वो वैल्यू के साथ में रोल नंबर लगा सकता है, वो वैल्यू के साथ में मंथ लगा सकता है, वो वैल्यू के साथ में वीक लगा सकता है, वो वैल्यू के साथ में सीक्वेंस नंबर लगा सकता है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की चीजें लगाता है, ताकि बच्चों को लगे क्या, कि वो इंडिविजुअल सीरीज नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दे रखे तो ये किसके लिए दे रखे, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर। एंड ये पता करने के लिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यू, कितने नंबर ऑफ वैल्यू। बात करते हैं पॉइंट टू डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या है, नाम में ही है, और हिंदी में एक नाम दे रखा है, हिंदी के नाम को देखे तो क्या है, खंडित। खंडित का मतलब खंड, खंड का मतलब तोड़ना, खंड का मतलब तोड़ना। जैसे मेरे पास वैल्यूज होंगी, लेकिन मैंने जैसे अभी इंडिविजुअल में कहा था कि जो वैल्यूज मेरे पास होंगी, जो वैल्यूज मेरे पास होंगी वो एक जैसी हो तब भी वही आएंगी, अलग अलग हो तब भी वही आएंगी। लेकिन डिस्क्रीट क्या कहता है कि भैया अगर एक जैसी वैल्यूज है तो वो एक साथ नहीं आएंगी, वो एक साथ नहीं। इसका मतलब जो वैल्यूज होंगे उनकी जो रिपीटेशन होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं द नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलता है कि भैया जो रिपीटेशंस होंगे जो वैल्यू के, वो वैल्यू के सामने दिखाएंगे, वैल्यू के साथ में नहीं दिखाएंगे, वैल्यू के सामने दिखाएंगे, वैल्यू के साथ में नहीं दिखाएंगे। इसमें बस यही फर्क कि यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज के साथ में क्या दे रखे होंगे, उनके रिपीटेशंस दे रखे होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। जबकि इंडिविजुअल में ओनली वैल्यू दे रखी होगी और कंफ्यूज करने के लिए ये नाम दे रखे होंगे।
चलते हैं डिस्क्रीट पर। डिस्क्रीट क्या है, सॉरी चलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या है, नाम में है सतत, जिसका दूसरा नाम हिंदी में कहते हैं अखंडित। हिंदी में अखंडित का मतलब जिसके खंड, जिसको तोड़ा ना जा सके। जब तोड़ने की बात नहीं आ रही तो तब क्या कहती है कि भैया आपके पास क्या है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। और ये वैल्यूज को कहता है कि भैया मेरे पास जो वैल्यूज है, क्या है मेरे पास जो वैल्यूज है, सारी की सारी वैल्यूज किसमें दिखाई देती है, किसमें होती है, ग्रुप्स में होती है। सारी की सारी वैल्यूज किसमें होंगी, ग्रुप्स में। और ग्रुप्स में भी क्या होगा, वही जैसे डिस्क्रीट में था, अगर आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है तो वैल्यू के साथ में नहीं, उसके सामने रिपीटिशन में दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके ग्रुप के अंदर की वैल्यूज, ग्रुप के अंदर की वैल्यूज रिपीट हो रही है तो उसको भी उसके सामने दिखाएंगे, किस फॉर्म में, द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी की टर्म में क्या करोगे, उसको शो करोगे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब समझिए, ये तीनों को हमने बहुत स्मॉल समझा, इन तीनों को वाइड समझते हैं। वाइड देखिए, एक एक पॉइंट को लेके समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इन तीनों में क्या समस्या है जो आपको दिखती है, जबकि वो समस्या नहीं है, वो आपके दिमाग का एक वहम है। क्या है, दिमाग का एक वहम है। क्या वहम है, देखिए पहली बात करते हैं इंडिविजुअल। हम इसको एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल ये लिखा हमने, इंडिविजुअल का हिंदी नाम व्यक्तिगत। नॉर्मली बात की, नॉर्मली जिसलिए हाइट, बाय डिफॉल्ट हाइट अगर कुछ नहीं करेगा तो होती है सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन कहता है कि इस मेजरमेंट पे, तो हाइट को उसी मेजरमेंट पे क्या करेंगे, शो करेंगे। 100, 90, 96, 110, 100, 95, 96, 97। ये कहते देखिए वैल्यूज दे रखी है। मैंने क्या कहा था, या तो सिंपल वैल्यूज दे रखी होंगी, या क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, लगा दिए रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चे के लिए कंफ्यूजन क्या है, सर ये तो नंबर दे रखे, सामने उसकी रिपीटिशन है बाबले। क्या कहा था, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, ओनली एक सीक्वेंस फॉर्म है। जैसे आपके नाम लिखे होते, नाम क्या लिखा था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये वही नंबर दे रखे, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ये दोनों एक साथ डालना। तो इंडिविजुअल में ओनली वैल्यूज होती है। तो पहले पॉइंट को क्या बोलूंगा, पहला पॉइंट बोलूंगा ओनली वैल्यूज। दूसरा क्या बोलूंगा, वैल्यूज रिप्रेजेंट बाय एक्स। भैया दूसरी चीज, ये एक्स जो है वो छोटा नहीं है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये बनाते ही नंबर मिलेंगे 0, ये नहीं, ये कौन सा एक्स है, कैपिटल एक्स। पॉइंट थर्ड, वैल्यूज मे बी इन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में हो भी सकते और नहीं भी। अभी देखिए सीक्वेंस में क्या नहीं है, सीक्वेंस का मतलब पहली बात की थी, या तो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। फोर्थ, वैल्यूज मे बी रिपीटेड, मतलब ये रिपीट लाइक देखो 100 100 96 रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये रिपीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ये रिपीट भी हो रहे होंगे तो देखो ये 100 और ये 100, ये 100 तो पहले व्यक्ति का और ये 100 पांचवें व्यक्ति का, तो दोनों कौन है, अलग अलग। मैंने कहा था ना, एक घर में 10 लोग हैं और दो की हाइट अगर सेम है, दो की हाइट सेम है, लेकिन दोनों के अंदर जो वैल्यू ऑफ पर्सनैलिटी होगी, काम करने का तरीका होगा, दोनों के अंदर जो स्किल्स होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल अलग अलग होंगी। तो दोनों की प्रेजेंस भी क्या होगी, अलग अलग। दिखने में दोनों एक जैसे हो, लेकिन दोनों हैं कौन, अलग अलग। क्या है, दोनों अलग अलग। इसीलिए हम एक पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी वैल्यू represent a particular person or item। मतलब हर एक वैल्यू
एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर आइटम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। अरे ये मुन्नी बदनाम हुई, मेरा आइटम नहीं है, ठीक है। ये आइटम का मतलब वैल्यू से लगाया था, इससे लगाया वैल्यू, तो वो पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर रोल नंबर 1 डन, या रोल नंबर 5 दोनों की वैल्यू सेम है, या रोल नंबर 6 मतलब 3 और 7 की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों के दोनों टर्म्स क्या है, अलग अलग है, क्या है, दोनों अलग। दैट आर टर्म आर कॉल्ड द इंडिविजुअल। तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होगा, ओनली मूल्य होगा, मूल्य एक्स से रिप्रेजेंट होगा। जो मूल्य होंगे वो सीक्वेंस में हो भी सकते हैं, जो मूल्य होंगे वो रिपीटेड हो भी सकते हैं, और हर एक मूल्य किसको, एक पर्टिकुलर मूल्य को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लिख लीजिए। ये तो थी आपके इंडिविजुअल। अब बात करेंगे किस पे, डिस्क्रीट। देखिए डिस्क्रीट सीरीज, देखिए डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज भी हो और उसके नंबर्स भी। लाइक इधर देखिए एग्जांपल, हमने लिखा मार्क्स और यहां लिख दिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 5 9 11 15 20, ठीक है। वर्किंग करें 10 5 30 14 16 25। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये तो है वैल्यू, क्या इन वैल्यू में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, और ये जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो तब में क्या हो रहा है, उस रिपीटेशन को उसके सामने दिखा हुआ है कि ये 2 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10। ऐसे 5 वाले 5, 9 वाले 30, 11 वाले 14, 5 15 वाले 16 और 20 वाले 25 स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जहां इंडिविजुअल में वैल्यू के साथ में रिपीटेशंस थे, वही डिस्क्रीट में क्या होते हैं, वैल्यू के साथ में रिपीटेशन नहीं होते, उनके जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ क्या होते हैं आपके पास, रिपीटेशंस दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, इन फ्रंट ऑफ आपके सामने रिपीटेशंस दिए होते हैं। तो उस केस में आपके पास दो चीजें दी होती हैं, दो नंबर्स, जैसे डिस्क्रीट में दो नंबर थे, लेकिन फर्क था कि डिस्क्रीट में जो पहला नंबर दे रखा है ये वैल्यू है, और दूसरा नंबर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन। जबकि इंडिविजुअल में जो पहला नंबर था वो क्या था, ओनली सीक्वेंस, जबकि सेकंड क्या था, वैल्यू, क्या था, वैल्यू। क्लियर, इसीलिए दोनों में कंफ्यूजन होता है। चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट, वैल्यूज एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन होती है, इसकी वैल्यू और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई। वैल्यू को आप कैपिटल एक्स से और फ्रीक्वेंसी को आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हो। अब तब वैल्यूज मे बी इन सीक्वेंस। थर्ड, वैल्यूज represent a पर्टिकुलर ग्रुप। क्या करता है, वैल्यूज क्या करता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहां पर ये दे रखी है वैल्यू और ये दे रखी है उसके रिपीटेशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वैल्यू को एक्स से और रिपीटेशन को स्मॉल एफ से। वैल्यू सीक्वेंस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और हर एक वैल्यू किसको, हर एक वैल्यू एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक वैल्यू एक ग्रुप को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज। देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, हमने डिस्क्रीट सीरीज समझा। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल।
देखिए समझो, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है क्या, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है और यहाँ पे भी 2 तरह के डिजिट्स है, दिस इज 1 डिजिट 2, यहाँ पे भी डिजिट 1 और डिजिट 2। जैसे डिस्क्रीट में हम कहते हैं क्या समझने के लिए कि वैल्यूज में रिपीटेशन नहीं दिखाई देगा, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको भी वैल्यूज मान लेते हैं, देखो रिपीटेशन नहीं है सर, क्या नहीं है, इस पे रिपीटेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसको एक्स और एफ ना मानो दोनों तरफ, सर ये हमारी है एक्स और ये हमारी एफ, क्योंकि इसके सामने देखो सर वैल्यू रिपीट हो रही है, हमारी वैल्यू रिपीट नहीं, ये गलत। जब आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये वैल्यूज है, और आपको पता करने का एक तरीका है, क्वेश्चन जो एवरेज पूछता है, क्या पूछता है, एवरेज। वो जिस चीज का एवरेज पूछता है वो हमारी वैल्यू होगी, लाइक एवरेज इनकम, एवरेज हाइट, ठीक है, या फिर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दो वैल्यूज बोल देगा तो उनके बीच में, या फिर मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दैट सीरीज, तो सीरीज का नाम बताया कि सीरीज की निकाले स्टैंडर्ड डिवीजन, तो हमारे पास वो वैल्यू का नाम देता है। और नहीं भी दे रहा हो तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पहले वैल्यू और आगे नंबर्स दे रखे, क्या दे रखे, नंबर्स, क्या यहाँ पे नंबर लिखे हुए या क्या लिखा, ओनली रोल नंबर, सीक्वेंस है, ये पहले नंबर पे आ रहा है दूसरे पे आ रहा है, इसलिए दोनों के अंदर ये चाहता है कि यहाँ पर जो चीज दी होती है इंडिविजुअल में, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट क्या है, काउंटिंग के लिए है कि हाँ आपके पास 8 लोग, क्या ये 8 स्टूडेंट का क्या दे रखा है, डेटा दे, ये दोनों में मेन डिफरेंस था, कोई डिफरेंस नहीं आता। डिस्क्रीट में आपके पास पहले नंबर होंगे और फिर उस सॉरी पहले वैल्यूज होंगे और फिर उसके नंबर्स होंगे, दैट इज फॉर रिपीटेशन, जबकि इंडिविजुअल में वैल्यूज नहीं होंगी, पहले पहले हमेशा होंगे नंबर्स और फिर दे रखेंगे उनकी वैल्यूज, और जो नंबर्स होंगे वो किसकी बात करेंगे, वो नंबर्स बात करेंगे सीक्वेंस, इसकी बात करेंगे ओनली फॉर सीक्वेंस, सीक्वेंस मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये ना हो के A B C D E F G H, तब भी तो क्या था, तब भी तो ये क्या है हमारे पास ओनली, ये ओनली दैट द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का। कल हम बात करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज पर, तो बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर से कमेंट करना ना भूले। टाटा बाय बाय, राधे राधे।